नमस्कार दोस्तों, यूपी तपस्वी मुख्य सेविका भर्ती की बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट आ रही थी लगातार कि क्या कुछ हो रहा है भर्ती में, तो उसी की सूचना आप सभी को देंगे। उम्मीद करते हैं कि होली का त्यौहार आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतित है कि कई कोर्ट मैटर है, जो कि कोर्ट मैटर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लंबित है, उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। चाहे 126 वाला मैटर हो या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज किया गया है, वह भी मामला है। इसके साथ ही साथ आंसर की वाला भी मामला लगा हुआ है। तो ये सभी मामले अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए। डेट लग रही है, फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर क्या कुछ सूचना है, आयोग में क्या चल रहा है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या पॉजिटिव कोई ऐसी न्यूज़ है आपकी भर्ती में, उसी जानकारी से आप सभी को अवगत कराएँगे। साथ ही साथ योग्यता को लेकर सबसे बड़ा सवाल इस भर्ती में और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों के मन में ही योग्यता को लेकर है कि क्योंकि रिजल्ट तो आपका आ जाएगा इस महीने नहीं तो अगले महीने आ जाएगा, लेकिन योग्यता जो है वह निर्धारित होगी और उसके आधार पर किस आधार पर वह योग्यता निर्धारित करेंगे, रिजल्ट जारी करेंगे, यह जानकारी आपको रिजल्ट के साथ ही हो पाएगी। ऐसी सूचना भी मिल रही है क्योंकि किसी को यह लोग भर्ती में शामिल करेंगे, किसको नहीं शामिल करेंगे, ये पहले से लोग जिस पर अभी पब्लिकली नहीं करते हैं या फिर नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप सभी को बता दें कि इसके लिए आपका रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। 8,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जिसके जो प्रोविज़न सारी जिनका डीवी हुआ है और ये उसमें लगभग आप मान के चलिए कि आधा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके प्रोविज़न भरवाया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी प्रोविज़न वाले बाहर हो जाएँगे, जो बिना प्रोविज़न वाले हैं वह भी हो सकते हैं बाहर हो जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है जब उसका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे सामने से हुआ, फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें पाएगी कि कोई भी माइनर सी मिस्टेक तो उसके प्रोविज़न के लिस्ट में डाल देते हैं जो रिज़ल्ट आया, ठीक है। रिज़ल्ट आता है तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें अगर कुछ भी ऐसे आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है, तो उसमें 3 श्रेणी में या फिर कहें कि 3 तरीके से आपका रिज़ल्ट जो आएगा ऑफ़िशियल नोटिस आएगी। उसमें एक तो बिल्कुल फ्रेश, अगर आप बिल्कुल आपका डॉक्यूमेंट कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर फाइनल चयन के लिए आपका जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बाकी उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोविज़न की श्रेणी में डाल दिया जाता है और जिनको कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जिनको विद हेल्ड की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो ये उनके डॉक्यूमेंट में कमी होने की वजह से होता है। उससे इसके पहले जो प्रोविज़नल भरवाया गया क्यों जो भरवाया गया तो आपकी डीवी समय तो वजह से कि आपकी नोटिफ़िकेशन में जो चीज़ें क्लियर नहीं थी कि कौन से अभ्यर्थी 2 ईयर वाले, 3 ईयर वाले जो मामला था वहाँ पर जो पैनल बना हुआ था, ठीक है? आपका डीवी लेने के लिए जो ग्रुप थे, जो कर्मचारी लोग थे, आपकी डीवी ले रहे थे, उन्होंने क्या किया, ये तो कन्फर्म था कि जब डिग्री माँगी गई है जो स्नातक स्तर की डिग्री होनी चाहिए, तो नए साल में अगर आपका 3 साल से उसी विशेष विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन है, तब तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका हो जाना है। अगर कोई कमी नहीं रही तो लेकिन वहीं अगर 2 साल का है, देखिए 2 साल का उनका लगा कि हो सकता है, तो बाद में जो कमेटी का गठन होगा वह निर्धारित करेंगे। क्या करेंगे तो उनको थोड़ा-सा उनका डॉक्यूमेंट है वो अलग देंगे और इनके ऊपर अभी जो डिसीज़न है या फिर डिसाइड नहीं हो पाया है। यह 2 साल वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे कि नहीं, तो यह चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। अभी होली से पहले ही जानकारी लेने का प्रयास किया गया जिसमें कि यह जानकारी निकल कर सामने आई कि ये चीज़ें जो है रिज़ल्ट के साथ ही डिसाइड हो पाएँगी। या फिर कहें कि पहले से जो चीज़ जानना पड़ा थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, कोई भी जानकारी मिलती है तो आपको बताया गया था जैसे कि आपको डीवी की रिज़ल्ट से पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, बताया गया था। आपका जो 2 ईयर वाले हैं, जो होम साइंस पीए वाले या फिर बीएससी वाले हैं, सभी को शामिल किया जाएगा। डीवी सभी की होगी लेकिन फाइनल जो रिज़ल्ट है उसका डिसीज़न जो है वह कमेटी का गठन होगा, उसके आधार पर किया जाएगा। तो वो चीज़ें अभी तक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आपके फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही वो जो चीज़ें डिसाइड हो पाएगी, उसके लिए आपको रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना होगा। इस महीने अगर रिज़ल्ट की बात करें तो अभी आपका आधा महीना है और मानकर चल सकते हैं लास्ट तक आने की संभावना है। लगभग 25-26 तारीख या फिर 30 मानकर चलिए इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो कोशिश की जाएगी कि अभी फ़िलहाल के लिए जो योजना बनाई जाती है कि आयोग जाएँगे, विभाग जाएँगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से चीज़ें निकल कर सामने आती है या फिर बस 1-2 बहनें ही जो जा पाती है, सब लोग नहीं जा पाते हैं। अभी जो है लगभग आपने देखा होगा 20 या 25 तारीख तक इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद जो प्रायोरिटी है, वह देनी चाहिए आपको जनता दरबार में ज्ञापन लेकर जाना, जो भी कोर्ट वाले मैटर है, डर सबके मन में है, चाहे वह नॉर्मलाइज़ेशन वाला मैटर हो या फिर आपका आंसर की वाला मैटर हो। 126 जो सीट वाला मैटर वो प्रभाव नहीं है। उसमें क्या है, अगर
126 सीटें आपको मिल जाती है, तो हो सकता है कि कुछ और अभ्यर्थियों को जोड़ दिया जाए, तो वह अलग होगी। सीट पहले से ही लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन वाला जो मामला है वह चल रहा है। कोर्ट में अगर उसमें जवाब लगा देंगे आयोग उसको लेकर वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपकी भर्ती में अगर कोई मामला प्रभावित करता है, तो भर्ती का तो है आपका आंसर की वाला प्रकरण, ठीक है? अगर उसमें परिवर्तन होता है, तो फिर आपकी जो भर्ती है, फिर आपका जो रिज़ल्ट है, उसमें प्रभाव पड़ेगा। वो अलग बात है कि कम प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके लिए तो आपके रिज़ल्ट पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। काम आपके रिज़ल्ट पर कुछ न कुछ जो काम है वो चल रहे हैं, ठीक है? तो उसको लेकर आप लोग बिल्कुल भी वो ना रहिए कि परेशान मत होइए, बिल्कुल थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लगने वाला ज़्यादा नहीं है, आपके रिज़ल्ट में बस आप जनता दरबार में जाइए, ज्ञापन दीजिए, अगर कोई मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो फिर सारे मैटर भी निस्तारित हो जाएँगे। आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो उसके लिए वही 25 तारीख के आस-पास योजना बनाई जाएगी, बाकी आगे जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसी के समय सूचना समय पर जो भी है चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और कुछ अन्य भर्तियों की सूचना दें या फिर अन्य भर्ती संबंधी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 पद वाला की डीवी है, उसमें आप सभी में हो सकता है, जैसे किसी का बहन का हुआ हो, तो आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपका कहीं अन्य जगह पर चयन हुआ है, तो आप डीवी को स्किप करें। डीवी स्किप अभियान चलाया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी हो जिनका अभी जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, उनका कहीं पर हो गया चयन, तो उसके बाद वो देखते हैं कि केवल देखते हैं हम डीवी करवा लेते हैं। तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए केवल देखने के लिए, तो देखने के लिए आप कृपया ना करें। अगर आप कहीं पर जॉब में हैं, आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं, तो देखिए संतुष्टि की बात होती है। अगर संतुष्ट नहीं है, तब आप करा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो भी है जॉब में हैं, तो आप जॉब से संतुष्ट हैं, तो केवल देखने के लिए हमारा कई भर्तियों में हुआ है और या फिर बताने के लिए अगर आप डीवी स्किप कर देते हैं, तो वो ज़्यादा आपके मन की शांति और उनके लिए आपका मन शांत रहेगा। आपको अच्छा लगेगा कि किसी और एक आपके भाई-बंधु परिवार में खुशियाँ आएगी, एक जो सीट है उनकी वजह से खराब होगी, तो वह किसी और को मिल जाएगी। तो उसमें आप लोग सहयोग करिए जूनियर असिस्टेंट 1262 पद डीवी स्किप में। बाकी आपकी सूचना के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मुख्य सेविका बहनों से संबंधित, तो आपको समय-समय पर अपडेट मैं दे दूँगा। बाकी आप नो टेंशन बेफ़िक्र रहिए, 2 साल 3 साल जो भी मैटर है अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया है। 2 साल वाले काफ़ी अभ्यर्थियों को कमेंट है कि सर 2 वर्ष वाले जो अभ्यर्थी हैं सब्जेक्ट वाले वो बाहर हो गए हैं। तो देखिए अभी तक ऐसा कोई रुझान देखने को नहीं मिला है। बाकी जब कोर्ट मैटर जो भी आयोग की मीटिंग, आयोग का जो कर्मचारी जिस पर ऊपर निर्भर करेगा, बाकी जो भी होगा जो इन्फॉर्मेशन होगी सूचना आपको समय पर दे दी जाएगी। धन्यवाद।